कृष्ण। आज हम अध्याय 5 का श्लोक नंबर 5 से 20 तक पढ़ेंगे और इन श्लोकों को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। या सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदोदरेऽपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति च पश्यति। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा सांख्य प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। श्लोक नंबर 6। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा शरीराधिगच्छति। इसमें कह रहे हैं भगवान कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति अति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 7। यो वियुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, सबों को प्रिय होता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 8। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविता पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिगरण आसनान् गच्छन् श्वापन श्वासन प्रालपन विजीर्षन् ग्रहान् निमिषानपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयत्। इसमें भगवान कह रहे हैं कि इसमें 8 और 9 दोनों श्लोक हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते और श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या देखते, आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त है और वह सब इनसे पृथक है। श्लोक नंबर 10। ब्राह्मणादाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा। इस कह रहे हैं श्लोक नंबर 10 में, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। श्लोक नंबर 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्वत्यात्मशुद्धये।
इस पे कह रहे योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारणेन फले सक्तो निबध्यते। इसमें कह रहे हैं भगवान कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखवंशी नवद्वारे पुरे नैव कुर्वन् कार्येन। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वारों से मतलब शरीर के लिए, देहधारी जीवात्मा के लिए कहा गया है। श्लोक नंबर 14। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकसृजसि प्रभु न कर्मफलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसमें भगवान कह रहे हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। श्लोक नंबर 15। नाद्यन्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन महान्ति जन्तवः। इसमें कह रहे हैं भगवान, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोह में ग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशित्मात्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इसमें भगवान कह रहे हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। श्लोक नंबर 17। तद्बुद्धयस्तदात्मना तस्ततिष्ठास्तपरायणा गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिना श्रुणी चैव शपाचे च पंडिता समदर्शिना। इसमें करें विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं, यानी समभाव से देखते हैं। श्लोक नंबर 19। इहैव तर्जितः सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्मा के समान निर्दोष है, सदा ब्रह्म में ही वे स्थिर रहते हैं। श्लोक नंबर 20।
20 न प्रहर्षित प्रियम न प्राप्नोति चेत् प्राया चाप्रियम स्थिर बुद्धिर्समूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्मणि स्थिता। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है तथा भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। जय श्री कृष्ण।